हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कृषि कानून, किसान संगठनों और सरकार के बीच 90वें राउंड की बातचीत भी रही बेनतीजा। अगली वार्ता 19 जनवरी को होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर एक महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई 90वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से तो बराबर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पहले ही सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में राय दे चुके हैं। इसी बीच समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन को दिया एक और बड़ा झटका। शाओमी सहित बड़ी कंपनियां हुई बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महामारी काल में चीन के खिलाफ तमाम बड़े फैसले लिए। अब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही की है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी कॉरपोरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दोस्तों अमेरिका ने शाओमी के अलावा चीन की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल कंपनी ऑक्सशोर ऑयल कॉरपोरेशन को भी काली सूची में डाल दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रंप प्रशासन का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इससे पहले ही उन्होंने चीन को करारा झटका दे दिया। ट्रंप सरकार ने चीन की जिन 10 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है उनमें शाओमी और सरकारी कंपनी प्लेन मैन्युफैक्चरर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना भी शामिल है। अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी कोनेक के अलावा ज्यादातर कंपनियां एविएशन, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान फिर हुआ शर्मिंदा। सरकारी एयरलाइंस का पैसेंजर से भरा एयरक्राफ्ट मलेशिया में हुआ सीज। लीज का पैसा नहीं चुकाने पर हुई कार्यवाही। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्रियों से भरा एयरक्राफ्ट शुक्रवार को मलेशिया में सीज कर लिया गया। पीआईए ने लीज पर लिए गए बोइंग 777 विमान का लीज रेंट नहीं चुकाया था। जिस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर विमान को सीज किया गया था तब उसमें पैसेंजर्स बैठ चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह कार्यवाही मलेशियाई कोर्ट के ऑर्डर पर की गई है। पीआईए पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी है। उसने 2017 में वियतनाम की कंपनी से 2 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए थे। इनमें सीज किया गया बोइंग 777 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। विमानों का लीज रेंट चुकाने के लिए कंपनी ने 6 महीने पहले यूके की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने विमान जब्त करने का आदेश सुनाया था। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की कंगाली का मजाक एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना हुआ जरूरी। बाइक में साइड मिरर नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगर आप कार या फिर 2 व्हीलर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सैर का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, या फिर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो भी आपके लिए यह जरूरी है, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। इसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि 2 व्हीलर में साइड मिरर होना अब अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। दरअसल दोस्तों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकतर 2 व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है, जो लोगों में जागरूकता की कमी का एहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इस छोटी सी लापरवाही के चलते पैसेंजर्स की मौत तक हो जाती है। इसलिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरसिमरत कौर बोली, पंजाबियों को खलिस्तानी कहने पर राहुल न बहाए घड़ियाली आंसू, इंदिरा भी कहती थी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में राजभवन का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की।
राहुल गांधी किसानों के समर्थन में मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी से कुछ सवाल किए और कहा कि जब आप इनका जवाब दे दें फिर किसानों की बात करें। दरअसल दोस्तों, हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड़ियाली आंसू बहाने के पहले राहुल गांधी, आपको यह बताना चाहिए कि आपकी दादी पंजाबियों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल क्यों करती थी। क्या आपने उन्हें ड्रग एडिक्ट नाम दिया? एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे दें फिर पंजाब के किसानों की बात करें। दरअसल दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा कि राहुल गांधी तब यहां आए थे जब किसानों ने पंजाब में धरना दिया था। संसद से जब बिल पास हो रहा था तब वे कहां थे? हरसिमरत कौर का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 40 सांसद राज्यसभा की कार्यवाही से गायब थे। पंजाब के उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के साथ हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रोमणी अकाली दल पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में था, लेकिन किसान कानूनों के विरोध के चलते उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर अलग हो लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइड और हॉट एयर बैलून बैन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां लाल किले से लेकर पूरी दिल्ली में आसपास पुलिस की नजर जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पैराग्लाइड, हैंग ग्लाइडर से लेकर एयर बैलून तक पर रोक लगा दी है। दोस्तों, यह रोक सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता रखने के लिए की गई है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पैराग्लाइड, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर, पैरा जंपिंग पर 20 जनवरी से 15 फरवरी तक उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। यह कदम सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 11वां राज्य बना तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु एक देश एक राशन कार्ड को लागू करने वाला 11वां राज्य बन गया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,709 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 11वां राज्य है। इसके बाद राज्य खुले बाजार से 4,813 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र हो गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्य को इसकी अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों, इससे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड अवधारणा को अपनाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेपाल ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी आपात उपयोग की मंजूरी, भारत से किया जल्द सप्लाई का आग्रह। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल ने शुक्रवार को भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। औषधि प्रसाधन विभाग ने एक बयान में कहा कि नेपाल में इस महामारी के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सशर्त मंजूरी दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अब तक इस महामारी वायरस से 2,66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,948 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कहां से पैदा हुआ था इस महामारी का वायरस, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जांच करने के लिए जब पहुंची WHO की टीम तो चीन ने कर दिया उन्हें क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, दुनिया में इस महामारी का कहर जारी है। वहीं चीन के वुहान में फिर से इस महामारी के मामले सामने आने लगे हैं, जिससे डर का माहौल है। इसी बीच इस महामारी वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 सदस्य चीन के वुहान शहर पहुंच गए, जहां पर उन्हें चीनी सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, WHO की टीम में कुल 15 सदस्य थे, जिनमें से सिंगापुर के 2 सदस्य इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में 13 सदस्य ही चीन पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां जांच करने की जगह क्वारंटीन कर दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही इस महामारी को चीनी वायरस करार दे रहे थे और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी चीन की तरफदारी का आरोप लगा रहे थे। इसके अलावा पूरी दुनिया चीन के वुहान को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराती है और इससे जुड़े तथ्य छुपाने का आरोप भी चीन सरकार पर लगाती है। कई देशों ने वुहान में जांच करने की बात कही, जिसे चीन ने अस्वीकार कर दिया था। अब 1 साल बाद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वहां जांच करने पहुंची है तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। ऐसे में दुनिया भर के देशों ने फिर से किसी बड़े खुलासे को लेकर संदेह जताया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9,31,84,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 20 लाख के करीब है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 2,33,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। और इन तीनों देशों के बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,51,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 19,78,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है आज की अगली बड़ी खबर। आज से बदल गया है कॉल करने का तरीका, अब बिना जीरो लगाए नहीं होगी बात। जी हां दोस्तों, देश में आज से सभी लैंडलाइन यूजर्स को मोबाइल फोन पर कॉल करने से पहले जीरो लगाकर डायल करना होगा। टेलीकॉम विभाग ने इस बारे में एक निर्देश जारी कर दिया है। पिछले साल ही नवंबर महीने में इसे लेकर नया नियम बना दिया गया था, जिसे दोस्तों आज से लागू भी कर दिया गया है। टेलीकॉम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब लैंडलाइन से किसी मोबाइल नंबर पर डायल करने से पहले जीरो लगाना अनिवार्य होगा। सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने इस बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को जानकारी देना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पिछले 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रही। लक्षद्वीप और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं दोस्तों पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी इस दौरान हो सकती है। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के भागों में न्यूनतम तापमान 16 जनवरी से एक बार फिर से गिर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, महंगा हुआ सोना, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और वैश्विक बाजार में गोल्ड के भाव में रिकवरी के बाद सोना महंगा हो गया है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज ने दिल्ली सराफा बाजार में कीमती धातुओं के भाव की जानकारी दी है। उनके अनुसार सोना 286 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 558 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। सोने की कीमत की बात की जाए तो सोना 48,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 65,147 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1852 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.40 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल सरकार की बड़ी घोषणा, 8 लाख नौकरियों के साथ सबको लोन और लैपटॉप का है वादा। जी हां दोस्तों, केरल सरकार के वित्त मंत्री TM थॉमस ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश किया। यह इस DLF सरकार का आखिरी बजट है। इस दौरान दोस्तों उन्होंने केरल में 8 लाख नौकरियों की घोषणा की। हालांकि ये नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी, इसका जवाब कौशल विकास से जोड़कर दिया गया। दोस्तों केरल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 4,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। कौशल अभियान के तहत 50 लाख युवाओं के हुनर को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट में कहा गया है कि जिन्हें नौकरी की जरूरत होगी उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, गरीबों को लैपटॉप मुफ्त भी दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। याचिका में की गई तुरंत रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की
की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर अदालत अब सोमवार को सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई करने वाली जज ने खुद को निजी कारणों की वजह से इस केस से अलग कर लिया है। इसके बाद इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया और अब दूसरी पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वकील सी रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार ने गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इस महामारी के वैक्सीन लगवाने से किया मना। जी हां दोस्तों, आज से इस महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इससे पहले सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को भी, दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी टीका न लगवाने की सलाह दी गई है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी के टीकों को बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं न लगवाएं, क्योंकि इन पर किसी भी इस महामारी वायरस के टीके का क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों पर होगी पैसों की बारिश, महंगाई पर 28% भत्ता देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के चेहरे पर जल्द ही मुस्कान आने वाली है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर मौजूदा 28% महंगाई दर पर दे सकती है। ये भत्ते काफी लंबे समय से अटक रहे थे। इस महामारी संक्रमण की वजह से कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी थी। दोस्तों, खबर यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा जोखा रखा है और वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान महंगाई दर 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि इस महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया। ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई। इन सब को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28% की दर से देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच, मार्नस लाबुशेन ने जड़ा शतक, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का रहा दबदबा। जी हां दोस्तों, मार्नस लाबुशेन के दमदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ शुक्रवार को चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन अपना दबदबा कायम रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप के समय 87 ओवर में 5 विकेट खोकर 274 रन बनाए। कप्तान टिम पेन 38 और कैमरन गिरिक 28 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले टेस्ट की तुलना में अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। ओपनर विल प्लोवस्की की जगह मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है। वहीं चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही टीम इंडिया ने कई बदलाव किए हैं और तेज गेंदबाजी टी नटराजन व ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया। रविचंद्र अश्विन और जसप्रीत बुमराह दोनों इस टेस्ट में नहीं खेल पा रहे हैं। दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर एक को रोहित शर्मा के हाथों कैच करवा दिया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने मार्कस हैरिस को 5 रन पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। इसके बाद 17 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को लाबुशेन स्मिथ ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने स्टीव स्मिथ 26 को शॉर्ट मिड विकेट पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम टिक गई और एक साझेदारी बेहद बड़ी हुई, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्कोर बनाने की ओर अग्रसर कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।